प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से कृपा अनुभूति, ईश्वर कृपा सर्वोपरि है। इसको लिख के भेजा है श्री महेश प्रसाद श्रीवास्तव जी ने, जो कल्याण पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ये एक सच्ची घटना है। मैं भिंड जिले का निवासी हूँ। मेरे पेट के दाईं ओर काफ़ी दर्द रहता था। करीब 5 वर्ष से मैं बहुत परेशान था। कई बार चेक कराने पर डॉक्टर द्वारा बताया गया कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में पथरी है। मैं डायबिटीज का मरीज होने की वजह से ऑपरेशन कराने से घबरा रहा था और इसीलिए ऑपरेशन भी नहीं करा पा रहा था। जब दर्द काफ़ी बढ़ गया तो ग्वालियर जाकर परीक्षण कराकर ऑपरेशन कराने की सोची तो डॉक्टर ने करीब 25,000 रुपये का खर्च बताया। मैं खर्च वहन करने में असमर्थ था। जैसे तैसे ईश्वर पर भरोसा कर ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया गया। सभी प्रकार की जांच एवं परीक्षण के बाद 20 अक्टूबर 2004 ऑपरेशन की तारीख निश्चित हुई। मैं पैसों के लिए परेशान था। तभी पत्नी ने कहा कि मेरी बुआ का लड़का लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में सर्जन है, उससे सलाह ले ली जाए। मैंने तभी लखनऊ फ़ोन पर बात की। बात होने पर उसने सारी रिपोर्टिंग की जानकारी ली और खर्च के बारे में पूछा। मैंने बताया कि हाँ भैया, करीब खर्च 25,000 रुपये आ रहा है। तब उसने मुझे उसी वक्त कहा कि आप शीघ्र लखनऊ आ जाएं, मैं यहाँ ऑपरेशन करवा दूंगा। मैं एवं मेरी पत्नी दिनांक 24 अक्टूबर 2004 को लखनऊ पहुँच गए। 26 अक्टूबर को मेरे वहाँ पर सारे टेस्ट हुए। ऑपरेशन की तारीख 28 निश्चित कर दी गई, परंतु उसी वक्त डॉक्टर ने कहा कि दूरबीन मशीन कार्य नहीं कर रही है और मुझे ऑपरेशन की टेबल से वापस कर दिया गया। काफ़ी प्रयास के बाद भी ऑपरेशन नहीं हो सका। मेरे जो साले थे वे सर्जन थे। उन्होंने मेरा प्राइवेट नर्सिंग होम में ऑपरेशन कराने का निश्चय कर लिया और मुझे सायंकालीन कृष्ण मेडिकल सेंटर ले जाया गया। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन मेरे साले एवं सर्जन के द्वारा किया गया। ऑपरेशन के बाद मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और चेतना नहीं लौटी। मेरी पत्नी ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रही थी। उसी वक्त मेरे साले ने बाहर आकर मेरी पत्नी से पूछा कि जीजा जी का ब्लड प्रेशर कैसा था। पत्नी ने बताया कि नहीं, पता नहीं। उधर मेरी चेतना लुप्त होती जा रही थी। मेरे साले को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसने अन्य रिश्तेदारों को भी मोबाइल द्वारा सूचित किया कि मैं परेशान हूँ। मैंने जीजा जी को बुलाकर यहाँ बड़ी गलती कर दी। अब मेरी पत्नी अपने भाई की घबराहट को समझ गई और उसने सच्चे मन से देवी माँ को याद किया और कहा कि हे माँ, मैंने सच्चे मन से तेरी सेवा की, जो मेरी विपदा हरो। देवी चालीसा का पाठ जो कि हमेशा करती वो करने लगी। उसी समय मुझे आईसीयू में ऑक्सीजन पर लाया गया। मेरी पत्नी वहाँ मौजूद थी, परंतु वो मेरे पास बैठी केवल चालीसा का स्मरण कर रही थी, साथ ही रामायण की चौपाई, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा। भक्तों, इस चौपाई को आप नोट कर लीजिए, सभी के काम आएगी। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा की भी रट लगाई थी। सभी डॉक्टर खड़े थे। पत्नी को कोई सुध नहीं थी। वह तो एक रट से चौपाई एवं देवी चालीसा का पाठ कर रही थी। ऑपरेशन 6 बजे शाम को हुआ। करीब रात्रि में 11 बजे मुझे चेतना लौटी। तब मेरे कानों में मंदिर की घंटी एवं देवी चालीसा तथा रामायण की चौपाई सुनाई दी और चेतना फिर गायब हो गई। बाद में डॉक्टर ने ऑक्सीजन हटा दी एवं फिर करीब रात्रि के 12 बजे मुझे होश आ गया। तो सबसे पहले मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा था। मेरी चेतना लौटती वो रो पड़ा एवं ईश्वर को नमन करने लगा। मैंने उससे कहा कि भैया क्यों रो रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरे दिन ही मेरे साले साहब मुझे अपने घर ले गए। करीब 8 दिन रुकने के बाद भिंड वापस आ गया। इस घटना से मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि देवी माँ एवं रामायण के उपरोक्त चौपाई का स्मरण अगर सच्चे मन से किया जाए तो इसमें कोई शंका नहीं है कि पूर्ण रूप से विपत्ति दूर हो जाएगी। ईश्वर की कृपा से सब संभव है। मेरे जो साले डॉक्टर थे उन्होंने
देख लिया कि मेरी क्या स्थिति है, मेरा आखिरी समय जान लिया और उन्होंने सब मेरे रिश्तेदारों को बुला लिया। लेकिन मेरी पत्नी की भक्ति, श्रद्धा, रामायण की चौपाई और उसने इतनी लगन से कि उसे अपना भी होश नहीं था और इतनी हृदय की आर्त प्रार्थना से उसने प्रार्थना की कि भगवान को मेरे ऊपर मेरा जीवन लौटाना ही पड़ा। और जब मैं अर्ध चेतना में था तो मुझे मंदिर की घंटियां, जो कि वहाँ घंटी थी ही नहीं, और देवी जी के दर्शन हो रहे थे। जय हो माँ, जय श्री राम।